Hello बच्चों, good morning everyone. So today here we are going to start a new topic that is the characteristics of alpha, beta and gamma rays. Okay, कल हमने पढ़ा था कि कल जो हमने पढ़ा था कि अल्फा रेज ओके यहाँ पर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में से ओके जब हम रेडिएशंस पास करते हैं ओके और कहाँ से पास करते हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट से जब हम रेडिएशंस पास करते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से, तब हमको क्या मिलता है, ये जो रेडिएशंस है, ये रेडिएशंस जब इस इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट से पास होते हैं, गुजरते हैं, तब हमको 3 टाइप्स ऑफ रेज हमको मिलते हैं। ओके जब हम यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट रखते हैं इसके रास्ते में, इस रेडिएशंस के रास्ते में जब हम फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट रखते हैं ओके ये प्लेट किससे बनी होती है, जिंक सल्फाइड से बनी होती है। ओके जब हम यहाँ पर प्लेट रखते हैं तो ये रेडिएशन 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। ओके तो हमको 3 रेज मिलते हैं, 3 रेडिएशंस मिलते हैं, एक अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज। ओके तो ये हमने पढ़ा था। ओके और हमने ये भी पढ़ा था कि ये जो रेज है जब इस इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट से पास होते हैं तो हमने यहाँ पर 2 प्लेट्स रखी है। ओके एक पॉजिटिव और ये नेगेटिव प्लेट। ओके तो कुछ जो रेडिएशंस है, कुछ रेडिएशंस निगेटिव टर्मिनल्स की तरफ क्या हो रहे हैं, डेविएट हो रहे हैं। कुछ जो रेडिएशंस है, कुछ रेडिएशंस पॉजिटिव टर्मिनल और या हम बोल सकते पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्या हो रहे हैं, डेविएट हो रहे हैं, और कुछ जो रेडिएशंस है स्ट्रेट डायरेक्शन में ठीक है यहाँ से पास हो रहे हैं। ओके तो इससे हमको क्या पता चला कि पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अगर वो डेविएट करते हैं तो वो कौन से निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे। ओके निगेटिवली चार्ज रेडिएशंस होंगे। ओके क्योंकि निगेटिवली चार्ज है इसका मतलब वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ओके और अगर निगेटिव की तरफ डेविएट होते हैं रेज तो ऑब्वियसली वो क्या उसके ऊपर चार्ज कौन सा होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। ओके तो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा रेज बोलते हैं। ओके और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बीटा रेज बोलते हैं, और जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं, गामा रेज बोलते हैं। ओके तो ये हमने कल पढ़ा था। ठीक है तो आज देखेंगे उसका अल्फा बीटा और गामा रेडिएशन का नेचर क्या है, मास कितना होता है उसके ऊपर, उसकी वेलोसिटी, चार्ज कितना होता है, डेविएशन होता है कि नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड में। ओके पेनिट्रेटिंग पावर कितनी होती है। ठीक है उसके बाद आयनाइजेशन पावर भी देखेंगे, ये सब चीजें हम देखेंगे। ठीक है तो लेट्स कंटिन्यू। तो यहाँ पर देखो ठीक है तो सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्फा बीटा गामा रेज में जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो है नेचर। ओके तो नेचर किस तरह का होता है अल्फा पार्टिकल्स का। ठीक है अल्फा पार्टिकल्स का नेचर किस तरह का होता है, यहाँ पर देख सकते हो, करंट ऑफ अल्फा He++ पार्टिकल्स। तो अल्फा पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, हेलियम का न्यूक्लियस, आपको पता है हेलियम के न्यूक्लियस में उसके ऊपर उसके पास 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इसी की वजह से उसके पास उसका जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 4 यूनिट होता है। ठीक है 4 इतना होता है। ठीक है तो उसके पास 2 प्रोटॉन्स होते हैं और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो जनरली अल्फा पार्टिकल्स को हेलियम न्यूक्लियस भी बोला जाता है। ओके हेलियम एटम का न्यूक्लियस भी बोला जाता है क्योंकि इसके ऊपर हेलियम का जितना करंट होगा उतना ही करंट अल्फा पार्टिकल का होता है। ठीक है और बीटा रेज का करंट कितना होता है, करंट ऑफ बीटा इसको हम ई नेगेटिव से डिनोट करते हैं, ई नेगेटिव से। ओके तो इसका जो करंट होता है, इलेक्ट्रॉन का जितना करंट होता है उतना करंट इस बीटा पार्टिकल का होता है। ठीक है बीटा रेज का होता है। ओके और गामा रेज आपको पता है कि ये गामा रेज है, गामा रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, मतलब ये पार्टिकल नेचर भी शो करते हैं और वेव नेचर भी शो करते हैं। हमने देखा था जैसे अल्ट्रावायलेट रेज। ठीक है अल्ट्रावायलेट रेज ये क्या है, अल्ट्रावायलेट रेज। ठीक है अल्ट्रावायलेट रेज जो सन से हमको मिलते हैं अल्ट्रावायलेट रेज, और दूसरे एक्स रेज आपको पता है। ओके ये कौन से रेज है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से। ओके तो इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। ओके दे आर न्यूट्रल। ओके वो कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। ओके तो ये तो हो गया उसका नेचर। उसका मास कितना होता है,
हेलियम का मास जितना होता है, हेलियम एटम्स का मास उतना ही अल्फा पार्टिकल्स का, अल्फा रेज का मास होता है 4.0028 यूनिट, इतना होता है, ठीक है। और बीटा रेज का जो मास होता है कितना होता है 0.000548 यूनिट, इतना कम होता है, वो बहुत ही कम है। इसकी कंपैरिजन में इसका जो मास है बहुत ही कम है, ओके। और गामा रेज के ऊपर तो मास ही नहीं होता, ओके, तो इट हैज नो मास। देन चार्ज ऑन अल्फा रेज इज +2, इतना चार्ज होता है, ओके। बीटा रेज के ऊपर -1, जितना इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होता है उतना ही बीटा रेज का भी चार्ज होता है, ओके। और गामा रेज इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ओके, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है। देन वेलोसिटी कितनी होती है, वेलोसिटी ऑफ अल्फा रेज इज 1/5 to 1/10 20 टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो आपको पता है वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ओके, कितनी होती है, मतलब एक सेकंड के अंदर वो 3 लाख किलोमीटर, ओके, 3 लाख किलोमीटर, ओके, 3 लाख किलोमीटर इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती है, ओके। तो जो वेलोसिटी है अल्फा रेज की, अल्फा रेज कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है एक सेकंड के अंदर, तो इसके कंपैरिजन में, ओके, इसको 5 से अगर डिवाइड करते हैं हम, ओके, तो 6 मतलब एक सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 1 2 3 4 मतलब 60,000 किलोमीटर, ओके, इतना डिस्टेंस को ट्रैवल कर सकता है एक सेकंड के अंदर, ओके। तो इसकी जो स्पीड है इतनी होती है, या 1/20 भी हो सकती है, ठीक है, मतलब 3 लाख को अगर हमने 20 से डिवाइड कर दिया है, ओके, 20 से डिवाइड अगर हम करते हैं तो कितना होता है, मतलब 1500 इतना हो सकता है, ठीक है, इतना हो सकता है, मतलब एक सेकंड के अंदर इतना डिस्टेंस को ट्रैवल कर सकता है, 1500 किलोमीटर, ओके, इतना डिस्टेंस को ट्रैवल कर सकता है, ठीक है, नियर अबाउट 15,000, ओके, हम इसको बोलेंगे 15,000 किलोमीटर, इतना डिस्टेंस एक सेकंड के अंदर वो ट्रैवल कर सकता है, इतनी उसकी स्पीड होती है, ओके। तो ये हो गया अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी। उसके बाद हम देखेंगे बीटा रेज की वेलोसिटी कितनी होती है। तो बीटा रेज की वेलोसिटी होती है 1/5 to 9/10 टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ लाइट, ओके, लाइट की वेलोसिटी से इतनी होती है, इतनी कम होती है, ठीक है। और उसके बाद गामा रेज की जो वेलोसिटी है वो कितनी होती है, इट इज द सेम एज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, लाइट की जितनी वेलोसिटी है, ओके, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, इतनी वेलोसिटी किसकी होती है, इस गामा रेज की होती है। ये तो हो गया वेलोसिटी। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, डेविएशंस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमने देखा था, ओके, डेविएशंस देखा था हमने कि किस तरह से उसका डेविएशंस होता है। जैसे ये अगर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, अल्फा रेज अगर यहाँ पर हमने पुट कर दिया है सपोज, ठीक है, इस ब्लॉक के अंदर, तो अगर हम इसके रास्ते में अगर इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट रखते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल्स, ओके, पॉजिटिव और निगेटिव प्लेट्स या इसके रास्ते में रखते हैं, ओके, देन क्या करेगा, ये जो अल्फा पार्टिकल है अट्रैक्टेड टुवर्ड द नेगेटिवली चार्ज प्लेट, ओके, तो नेगेटिवली चार्ज प्लेट ये है, ओके, दिस इज नेगेटिवली चार्ज प्लेट। तो ये जो अल्फा पार्टिकल है नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, मतलब इसका डेविएशन इस डायरेक्शन में होगा। आपको ग्रीन कलर में जो लाइन दिख रही है, ग्रीन कलर में जो रेडिएशन दिख रहे हैं वो कौन से हैं, अल्फा रेज है, ओके, दिस इज अल्फा रेज, ओके। और बीटा रेज अट्रैक्टेड टुवर्ड द पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, ओके, ये जो बीटा रेज है ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे, ओके, मतलब ये जो दिख रहा है आपको रेड कलर में, ये डेविएशन दिख रहा है आपको बीटा कलर का, बीटा रेज का, ठीक है। तो अगर इस ब्लॉक में हम बीटा रेज का सब्सटेंस रखते हैं, ओके, बीटा रेज का सोर्स रखते हैं, ओके, तब ये अगर इस इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट से पास होता है तब ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ डेविएट होगा, ओके, इसका मतलब वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ओके। और ये जो गामा रेज है उसका डेविएशन नहीं होता, वो स्ट्रेट डायरेक्शन में ही पास होता है, ठीक है। तो उस फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट के ऊपर वो पड़ता है स्ट्रेट डायरेक्शन में, ओके, मतलब यहाँ पर कोई डेविएशन नहीं होता है, ओके। तो ये तो हो गई उसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी, डेविएशन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके।
तो उसके बाद हम देखेंगे पेनेट्रेटिंग पावर। पेनेट्रेटिंग पावर कितनी होती है? ठीक है, पेनेट्रेटिंग पावर कितनी होती है अल्फा पार्टिकल की? तो अल्फा पार्टिकल कैन पेनेट्रेट एन एल्यूमिनियम शीट ऑफ थिकनेस लेस देन 0.02, कितनी? लेस देन 0.02 mm, इतनी थिकनेस होती है, इतनी कम थिकनेस से वो क्या हो सकता है? पास हो सकता है। तो आपको पता है यहाँ पर, ठीक है, स्केल आपको मालूम है, ये समझो आपके पास स्केल है, ओके, ये स्केल आपको दिख रही है। तो इस स्केल में जो 0 से लेकर 1, इसमें कितनी लाइन होती है? 10 लाइन होती है, ठीक है, इसमें 10 लाइन होती है, और एक लाइन को हम क्या बोलते हैं? 1 mm बोलते हैं, ओके। तो 10 mm का 1 सेंटीमीटर होता है, ये आपको पता है, ओके, 10 mm का 1 सेंटीमीटर होता है। तो हम 1 सेंटीमीटर किस तरह से लिखेंगे? 0.1 mm, 0.2 mm, ओके, 0.10 mm, मतलब 1.0 मतलब 1 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो 0.1 mm हो गई ये एक लाइन, मतलब क्या? 0.1 mm हो गई है, ओके। यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 0.02, मतलब एक, ये जो लाइन दिख रही है आपको छोटी सी, इसके बीच में 10 लाइन होगी फिर से, ओके। और 10 लाइन का फर्स्ट पार्ट, ओके, इसको हम क्या बोलेंगे? 0. ओके, इस 10 लाइन का सेकंडवा पार्ट, ओके, इसको हम क्या बोलेंगे? 0.02 mm, मतलब इतनी थिक जो सीट है एल्यूमिनियम की, उससे वो क्या हो सकता है? उससे वो पास हो सकता है अल्फा रेज, ओके। तो आई होप अंडरस्टूड दिस, ओके। उसके बाद हम देखेंगे बीटा रेज की पेनेट्रेटिंग पावर क्या होती है। तो कैन पेनेट्रेट एन एल्यूमिनियम शीट ऑफ थिकनेस 2 mm, 2 mm की थिकनेस से वो क्या हो सकता है? 2 mm की थिकनेस से वो क्या हो सकता है? यहाँ पर देख सकते हो आप, 2 mm कितना होता है? 2 लाइन, ओके, ये यहाँ तक इतनी थिकनेस अगर है एल्यूमिनियम शीट की, तो उस थिकनेस से वो क्या हो सकता है? पास हो सकता है, ठीक है, ओके। तो विच इज 100 टाइम्स द पेनिट्रेशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, तो कितनी होती है? 100 टाइम्स बड़ी होती है, ओके, 100 टाइम्स ज्यादा होती है थिकनेस बीटा पार्टिकल की। उस थिकनेस से भी वो बीटा रेज क्या हो सकते हैं? पास हो सकते हैं, ठीक है। देन गामा रेज की पेनिट्रेटिंग पावर देखते हैं। कैन पेनिट्रेट 15 सेंटीमीटर थिक, 15 सेंटीमीटर थिक, इतनी अगर बड़ी थिकनेस की जो लीड स्क्रीन है, उससे भी वो क्या हो सकता है? पास हो सकता है, मतलब 10,000 टाइम्स द पेनिट्रेशन पावर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, कितने? 10,000 टाइम्स, इतने टाइम्स वो क्या थिकनेस से वो पास हो सकती है, ओके। तो 15 सेंटीमीटर मतलब बहुत ज्यादा हो गई, ओके। यहाँ पर देख सकते 15 सेंटीमीटर कितना होता है? कितना होता है? 15 सेंटीमीटर, ओके, यहाँ से यहाँ तक, ओके, यहाँ पर देख सकते हो आप, ओके। तो ये 15 सेंटीमीटर है, ओके, 15 सेंटीमीटर स्केल। तो इस इतने ज्यादा थिकनेस से भी वो क्या हो सकते हैं? पास हो सकते हैं गामा रेज, ओके। तो आई हैव अंडरस्टूड दिस। देन उसके बाद हम देखेंगे आयनाइजेशन पावर, ओके। आयनाइजेशन पावर अल्फा पार्टिकल्स की ज्यादा होती है। आपको पता है अल्फा पार्टिकल्स, ये जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं ये हेवी होते हैं, बहुत ही ज्यादा हेवी होते हैं, ओके, अंडरस्टूड। तो इसकी जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ, ओके, इसकी वेवलेंथ शॉर्ट होती है, ओके, शॉर्ट वेवलेंथ होती है, ओके। और ये क्या कर सकते हैं? शॉर्ट की होती है, देखो इसकी वेवलेंथ, इसकी जब ये ट्रैवल होते हैं तो इसके बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं, इसके रास्ते में जो पार्टिकल्स आते हैं उसके ऊपर अटैक करते हैं, हिट करते हैं उस पार्टिकल्स को, और आयनाइजेशन करते हैं उसका, ठीक है। तो आयनाइजेशन, हम इसी को हम क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन पावर बोलते हैं। तो अल्फा पार्टिकल के रास्ते में जितने भी पार्टिकल्स आते हैं उसको वो हिट करता है, हिट करने की वजह से वो आयनाइज हो जाता है। आयनाइज होने की वजह से तो उसकी जो वेलोसिटी है या उसकी वेवलेंथ है वो क्या हो जाती है? शॉर्ट हो जाती है, क्योंकि शॉर्ट हो जाती है।
और इसी के कारण उसकी जो आयनाइजेशन पावर है, ओके, आयनाइजेशन पावर वो बहुत ही ज्यादा होती है, ओके, बहुत ही ज्यादा उसकी आयनाइजेशन पावर होती है। उसके कंपैरिजन में अगर बीटा रेज की आयनाइजेशन पावर देखें हम तो उसकी बहुत ही लो होती है, ओके, और उससे लो गामा रेज की होती है, ओके, क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ है बहुत ही ज्यादा होती है, गामा रेज की वेवलेंथ बहुत ही ज्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है, बहुत ही स्मॉलेस्ट इसका रेडिएशन होता है, मतलब उसके रास्ते में कोई भी पार्टिकल, मतलब ये रेयरली हिट करता है, मतलब इसकी जो आयनाइजेशन पावर है बहुत ही कम ही होती है, बहुत ही कम होती है, ओके। तो ये आपको समझ में आ गया होगा आयनाइजेशन पावर। इसके बाद हम देखेंगे पावर टू प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस, ओके। फ्लोरेसेंस का मतलब आपको पता है प्रतिदीप्ति, मराठी में हम बोलते हैं उसको प्रतिदीप्ति, ओके, प्रतिदीप्ति मतलब उसके ऊपर अगर कोई लाइट पड़ता है तो वो कुछ देर तक चमकते रहता है, मतलब लॉन्ग वेवलेंथ की लाइट वो एमिट करते रहता है। शॉर्ट वेवलेंथ की लाइट वो एब्सॉर्ब करता है अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, शॉर्ट वेवलेंथ की लाइट वो एब्सॉर्ब करता है और लॉन्ग वेवलेंथ की लाइट वो एमिट करता है, इसका मतलब होता है अल्फा पार्टिकल्स की जो पावर होती है, फ्लोरेसेंस पावर वेरी हाई होती है, सबसे ज्यादा, ओके। उसके बाद वेरी लो किसकी होती है, बीटा रेज की, ओके। अगर किसी सब्सटेंस के ऊपर, ओके, किसी सब्सटेंस के ऊपर लाइट रेडिएशन पड़ते हैं तो कुछ देर तक वो लाइट रेडिएट करते रहता है, एमिट करते रहता है, तो ये अल्फा पार्टिकल में हमको दिखाई देता है। बीटा रेज में उससे कम होता है और गामा रेज में उससे भी कम होता है ये पावर, ओके। तो ये सब प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गई होगी। तो ये तो थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा रेज, ओके। So I hope understood this. If you have any doubt, you can ask me, okay, anytime. So thank you.